जांच में जुटी उच्च स्तरीय कमेटी की आज अहम बैठक है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी की बैठक होगी। बैठक में नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। तो आपको बताते चलें कि आज अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हुई है और जांच में जुटी उच्च स्तरीय कमेटी की आज अहम बैठक है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह कमेटी की बैठक होगी। बैठक में नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर मंथन किया जाएगा। तो जिस तरह से अहमदाबाद में हादसा पेश आया था, विमान हादसा, उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल चल रही है और इस पर अब एक तरह से गहन मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से हादसा पेश आया। आगे इस तरह के हादसे दोबारा ना हो, इस वजह से इस पर बैठक की जा रही है। गृह सचिव केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर यह बैठक की जा रही है। तो बड़ी खबर है, अहमदाबाद विमान हादसे की जांच अब तेज हुई है। जांच में उच्च स्तरीय कमेटी की आज अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी जिसमें नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर बैठक की जाएगी। यानी जो डोमेस्टिक या इंटरनेशनल जो एविएशन है उससे लेकर अब एक बड़ी जांच पड़ताल चल रही है और इस तरह के हादसे दोबारा से ना हो। जिस तरह से अहमदाबाद में हादसा हुआ था जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, 242 लोगों में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा था और 241 लोगों की जान गई थी। और अब आपको बता दें कि अहमदाबाद हादसे की जांच के दौरान जांच कमेटी लगातार जांच कर रही है और जांच कमेटी के बारे में हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि दुर्घटना के मूल कारणों का पता ये कमेटी लगाएगी। इसके अलावा विमान के ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा की जांच भी करेगी। ट्रैफिक कंट्रोलर एयरलाइंस के कर्मियों से पूछताछ भी होगी। भविष्य में विमान हादसे रोकने के लिए एसओपी तैयार करेगी। 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपेगी उच्च स्तरीय कमेटी। तो ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट एक तरह से सौंपेगी। कहां पर किस तरह से गलती हुई, कहां पर कमी रह गई, किस वजह से ये हादसा पेश आया है, ये तमाम चीजें एक तरह से इसमें शामिल होंगे। लेकिन उच्च स्तरीय जो बैठक हो रही है, आपको बताते चले कि अहमदाबाद हादसे की जांच के दौरान जो जांच कमेटी बनाई गई है वो क्या क्या चीज, किस किस चीज की जांच करेगी। आप देखिए कि दुर्घटना के मूल कारणों का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा विमान के ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा की जांच होगी। ट्रैफिक कंट्रोलर एयरलाइंस के कर्मियों से बाकायदा पूछताछ होगी। भविष्य में विमान हादसे रोकने के लिए एसओपी भी तैयार की जाएगी और इसके अलावा 3 महीने में जांच रिपोर्ट सौंपेगी उच्च स्तरीय कमेटी। तो 3 महीने में पूरी ये जांच एक तरह से मुकम्मल होगी, रिपोर्ट एक तरह से सौंपी जाएगी और उसके बाद ही इस हादसे का खुलासा एक तरह से हो पाएगा और जो सच्चाई है वो एक तरह से सामने आ पाएगी। और आपको बताते चले कि अहमदाबाद हादसे की हाई लेवल जांच की जा रही है जिसके लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस समिति में कौन कौन लोग हैं। देखिए, इस जांच कमेटी में केंद्रीय गृह सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, गुजरात राज्य के गृह विभाग का प्रतिनिधि, गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर, वायुसेना से निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक, विमानन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक यानी डीजीसीए के महानिदेशक, खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक, एफएसएस निदेशालय के निदेशक, विमानन विशेषज्ञ, वो सभी इसमें एक तरह से इस कमेटी का हिस्सा होंगे, इस कमेटी में शामिल होंगे। हाई लेवल ये कमेटी बनाई गई है जो 3 महीने में अपनी रिपोर्ट एक तरह से सौंपेगी। किस तरह से यह हादसा पेश आया था, यह क्यों यह हादसा पेश आया था, कहां पर कमी रह गई थी, ये तमाम चीजें कमेटी जांच पड़ताल करेगी और 3 महीने के अंदर ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। 12 सदस्यीय समिति बनाई गई है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, किस किस विभाग के लोग शामिल हैं। आपको बताते चलें कि केंद्र से लेकर राज्य तक के जो बड़े अधिकारी हैं एविएशन से जुड़े हुए, वो एक तरह से इस कमेटी में
होंगे और अपनी जो रिपोर्ट है वो 3 महीने के बाद एक तरह से सौंपेंगे और उसके बाद ही इस हादसे की जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आएगी।